हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है स्टाफ नर्स भर्ती 2023 की। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, स्टाफ नर्स एलोपैथी मेल और फीमेल की ये भर्ती आई हुई थी, जो टोटल 2240 पदों के लिए भर्ती आई हुई थी, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो 19 दिसंबर को होना डिसाइड हुआ है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है आपके लिए, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या है ये सूचना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज के पेपर में दैनिक जागरण में एक कॉलम ये छपा हुआ है, इसको आप देखिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो स्टाफ नर्स एलोपैथी भर्ती के पद हैं वो 514 पद कम हो गए हैं। पहले 2240 पदों पे भर्ती होनी थी, लेकिन अब कोर्ट के निर्णय की वजह से, क्योंकि मामला जो 514 पदों का है वो कोर्ट में चल रहा है, तो उसके वजह से अब उन 514 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अब केवल 1726 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी जो 19 दिसंबर को आप अपना पेपर देने जा रहे हैं वो 1726 पदों के लिए ही भर्ती प्रक्रिया होगी, 2240 के लिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इस आर्टिकल को अगर आप पूरा पढ़ें तो समझ जाएंगे। देखिए क्या है इसमें कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में स्टाफ नर्स एलोपैथी की भर्ती में 514 पद कम हो गए हैं। इन पदों का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। ये पद जो है बैकलॉग वाले पद हैं। पिछली जो भर्ती आई थी उसमें ये 514 पद जो थे ये बच गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 514 पद बच गए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि इनमें से अब जो कोर्ट गए थे उस भर्ती से रिलेटेड, जो अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं, तो वो अब कोर्ट का क्या निर्णय है कि जब इस पर कोई फाइनल निर्णय आ जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय इसमें आया नहीं है, ठीक है ना, तो कोर्ट का जब फाइनल निर्णय आ जाएगा उसके बाद ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसलिए ये जो 514 पद आयोग ने शामिल किया था इसको हटा दिया गया है। ठीक है ना, अब 514 पद हटाने के बाद जो 1726 पद है इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिसका जो प्रारंभिक परीक्षा है आपको पता होगा कि वो 19 दिसंबर को होने जा रही है। ठीक है ना, अच्छा, इसकी पूरी कहानी यहाँ पे दी है कि कब ये नोटिफिकेशन आया था। 21 अगस्त 2023 को विज्ञापन आया था 2240 पदों के लिए, जिसमें 171 पुरुष के थे और बाकी 2069 पद महिला के लिए थे। और इसी में जो है 514 पद जो पिछली भर्ती में रह गए थे उनको भी ऐड कर दिया गया था। अब पिछली भर्ती की एक अभ्यर्थी हैं प्रीति पटेल और दो अन्य, इन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ठीक है ना, इस याचिका में जो दायर की तो कोर्ट ने 26 अप्रैल 2022 को अंतरिम आदेश दिया था कि अंतिम निर्णय आने तक इन पदों के लिए नया विज्ञापन न निकाला जाए। ये कोर्ट का आदेश था। अब नए अध्याचन के साथ पिछली भर्ती के रिक्त पदों को जोड़ते हुए विज्ञापन जारी किया गया। ठीक है ना, ये हुआ होगा, आयोग ने सोचा हो कि हो सकता है कि तब तक इसके बारे में निर्णय आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने पिछले वाले विज्ञापन को भी ऐड कर लिया। अब इसमें क्या है, अब निर्णय तो ये है कि उसमें निर्णय के आने के बाद ही होगा ना प्रक्रिया स्टार्ट, तो चूंकि अभी निर्णय फाइनल वर्डिक्ट तो आया नहीं, फाइनल निर्णय तो आया नहीं है, इस वजह से क्या हुआ कि इन पदों को छोड़ना पड़ गया। अब ये पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो अब इसमें देख लीजिए कि करीब 90,000 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। ठीक है ना, 90,000 जो किस तारीख को वैकेंसी निकाली गई थी रिक्वायरमेंट 2240 पदों के लिए, तो करीब 90,000 ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आए हैं। ठीक है ना, तो इसी बीच पिछली भर्ती के अभ्यर्थी ममता व अन्य ने फिर से हाई कोर्ट चले गए। ठीक है, फिर से हाई कोर्ट चले गए कि भाई ये कैसे हो गया, ये इन पदों को कैसे शामिल कर लिया गया। आयोग को अवमानना का नोटिस जारी हुआ। ठीक है, आयोग को कोर्ट ने अवमानना, मतलब जैसे अगर कोर्ट का कोई निर्णय है और आप इस निर्णय को नहीं मान रहे हैं तो वो अवमानना हो जाती है कोर्ट की। तो जब अवमानना का नोटिस जारी हुआ तो कोर्ट को समझ में आया कि सॉरी आयोग को समझ में आया कि क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि पता तो उन्हें पहले भी रहा होगा, बट जो भी बात रही हो, तो फिर क्या किया गया कि अब आयोग ने निर्णय लिया है कि जो पिछली भर्ती के पद हैं उनको छोड़ करके केवल 1726 पदों के लिए ही हम भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए सिनेरियो है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अब 2240 आप भूल जाइए, वो आयोग की ही गलती थी। वो नंबर्स दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन 514 पदों को जोड़ दिया था। हालांकि जब उन्हें पता था, जब ऑलरेडी 26 अप्रैल 2022 को ये निर्णय था कि
इसको आपको शामिल नहीं करना, इस पर भर्ती प्रक्रिया आप चालू नहीं कर सकते बिना हाई कोर्ट के डिसीजन के, तो ये शामिल नहीं करना चाहिए था इनको, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए बाद में अगर अभी जैसे ये लोग गए हैं, ममता जी हैं, इन्होंने कोर्ट गए, कोई बाद में अगर ज़्यादा प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी होती तो ऐसी दिक्कत होती है, क्योंकि आपके दिमाग में 2240 चल रहा होता है। अब देखिए 1726 है, अब कॉन्टेस्टेंट तो उतने ही हैं, परीक्षार्थी तो उतने ही हैं, इसका मतलब 514 पद कम होने का मतलब आप समझ रहे, कंपटीशन और बढ़ गया, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूँ कि 19 तारीख को जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये दिमाग में लेके जाएं कि जो भी अभी आपकी तैयारी है उसमें थोड़ा सा और बूस्टअप डाल दीजिए, क्योंकि 514 पद बहुत होते हैं, इसके कम होने से कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है ना, काफ़ी इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब केवल 1726 पद हैं। 19 दिसंबर को जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके लिए प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका जारी होगा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में, ठीक है ना। और जो प्री परीक्षा है 2 घंटे सुबह 9:30 से 11:30 और 85 अंकों की ये होगा, और प्रत्येक प्रश्न 0.5 अंक का होगा, ये 30 समान प्रश्न, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। और मुख्य परीक्षा भी फिर आपका 85 अंकों का होगा। ये देखिए जब सिलेबस के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, नहीं जानते तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 19 तारीख को जिनका जिनका इनका एग्जाम है, 19 दिसंबर को जो जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बस एक काम आपसे चाहेंगे कि एक काम अगर आप हमारे लिए कर सकें, हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि अब 514 पद नहीं है तो केवल 1726 पदों के लिए ही उनको शामिल करेंगे। और सब्सक्राइब करने से चैनल को आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। इसी तरीके से मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।